नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और इस बुलेटिन में रुख करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरों का, जहां दुनिया में जंग के कई फ्लैश पॉइंट्स बन चुके हैं, लेकिन आर्कटिक में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका चेन रिएक्शन पूरी दुनिया में हो सकता है। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी प्लान लगातार तैयार है और इस प्लान ने कोल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है और रूस भी इस पूरे मोर्चे पर वॉर रेडी होता दिखाई दे रहा है। बर्फीली धरती पर जंग के शोलों का बवंडर। जहां पड़ी अमेरिका की नजर, वहां रूस मचाएगा गदर। सर्द इलाके में कोल्ड वॉर का खतरा, वर्ल्ड वॉर का खौफ बढ़ा। क्या अमेरिका 165 साल पुरानी हसरत को पूरा करने के लिए जंग का नया चैप्टर खोलने वाला है? क्या ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड रूस के लिए ग्रीन सिग्नल है? दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में से एक आर्कटिक के ऊपर मिसाइलों और बॉम्बर की गूंज सुनाई देने लगी है। और इसके समंदर से वॉरशिप की गर्जना कानों में पड़ने लगी है। आर्कटिक जंग की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जंग के शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है, यहां जंग की चिंगारी सुलग रही है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्कटिक जंग की आशंका के मद्देनजर दो बड़ी बात कही है। पुतिन ने कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के ट्रंप की कसम को बड़बोलापन समझने की भूल कोई न करे। और दूसरी बात, अगर आर्कटिक में रूस के हितों को खतरा पहुंचा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ग्रीनलैंड पर गड़ी अमेरिकी निगाहें जंग का सबब कभी भी बन सकती हैं और इसका अंजाम आर्कटिक वॉर में तब्दील हो सकता है। जाहिर है, इस वक्त अमेरिका और कनाडा के साथ ही नाटो के यूरोपीय देशों ने इस जंग के हथियारों की तैनाती पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। ग्रीनलैंड की बर्फीली दुनिया के इर्द गिर्द किस तरह तेजी से जंग के मोर्चे बनते जा रहे हैं, इस मैप से समझा जा सकता है। ग्रीनलैंड के चारों ओर 5 मुल्कों की मौजूदगी है। आर्कटिक सर्कल में नॉर्दर्न सी रूट के आसपास और इसके पूर्वी इलाके में रूस के करीब 25 सैन्य ठिकाने हैं। फिनलैंड के बॉर्डर पर तो नाटो मुल्क और रूस के बीच एक फ्लैश पॉइंट भी बन चुका है। दूसरी ओर नॉर्थ वेस्ट पैसेज के पश्चिमी तरफ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड में नाटो का मिलिट्री बेस है। ये वो इलाके हैं जिसके किसी भी सैन्य ठिकाने से आर्कटिक की जंग भड़क सकती है। दरअसल ग्रीनलैंड पर कब्जे के ट्रंप के ऐलान के बाद से यहाँ सुगबुगाहट मची हुई है। 165 साल पहले 1860 में ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की मंशा जताई थी।
लेकिन तब अमेरिकी संसद ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी और अब ट्रंप ने जिद ठान ली है। ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अमेरिका का स्थायी पिटोफिक मिलिट्री एयरबेस मौजूद है, जहां से रूस के सैन्य ठिकाने अमेरिकी बॉम्बर के निशाने पर बने रहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड के रास्ते यूरोप तक पहुंचना भी आसान है। ग्रीनलैंड अमेरिका के नज़दीक है। अमेरिका उसको इस्तेमाल करना चाहता है। वहाँ पे करीब करीब 110 बिलियन क्रूड बैरल ऑयल का भंडार माना जा रहा है। वहाँ पे गोल्ड का, टंगस्टन का, रूबी का, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनके भंडार हैं। अब इसमें रशिया भी उनको चाहता है, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि हम कोऑपरेट करके दूसरी कंट्रीज़ के साथ में इस धन दौलत के ऊपर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का मतलब है रूस के लिए आर्कटिक में नई मुश्किलों का पैदा होना। रूस का आर्कटिक बॉर्डर 24,000 किलोमीटर तक है और अब रूस यहाँ 590 नए सैन्य ठिकाने बनाने वाला है, जिसमें फाइटर जेट सुखोई 34 और 35 के लिए एयरफील्ड भी शामिल है। आर्कटिक और बैरेंट सागर में रूस की तैयारी पिछले कई दिनों से जारी है। रूस की नेवी और एयरफोर्स ने बैरेंट सागर में वॉर एक्सरसाइज भी किया है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट में क्रूजर एडमिरल उस्तिनोव ने एंटी सबमरीन और ग्रेनेड फायरिंग के खिलाफ अभ्यास किया है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें नाटो की तैयारियों के सबूत हैं। कनाडा के सैनिकों ने -40 डिग्री सेल्सियस में खून जमा देने वाली ठंड के बीच वॉर ड्रिल किया है। आर्कटिक में 412 बिलियन बैरल ऑयल और गैस भंडार का अनुमान लगाया जा चुका है। भविष्य में ये पनामा और स्वेज की तरह बेहद रणनीतिक ट्रेड रूट भी बनने वाला है। ग्रीनलैंड के रास्ते आर्कटिक में अगर जंग भड़कती है तो ये वाकई कोल्ड वॉर का सबसे घातक संस्करण साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।